हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि फ्लावर के डायग्राम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फ्लावर के हमने डिफरेंट पार्ट्स देख लेते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमने लिख ली थी। हमने देखा था कि लीफ कौन कौन से टाइप की होती है, किस तरह से लीफ में वेनेशन प्रेजेंट होता है, वेनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्टेम के क्या क्या पार्ट होते हैं, किस तरह से लीफ स्टेम से अटैच होती है। इस तरह से मिनी टेस्ट में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। और हमने डिस्कस किया था कि जो लीफ का लैमिना है वो डिफरेंट, अगर लीफलेट्स में प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं हम कंपाउंड लीफ, है ना। और अगर लैमिना सिंपल होता है तो उसको बोलते हैं हम सिंपल लीफ, जहाँ पे लीफलेट्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। हमने देखा कि किस तरह से लीफ अटैच होती है, नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं, हमने डिस्कस कर लिया था बेटा। आज की क्लास में हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो हमने लीफ की कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली थी। लीफ वेनेशन देख लेते हैं इसके बाद में बेटा। लीफ वेनेशन मैंने बताया था कि ये लीफ वेनेशन दो टाइप का होता है। तो टाइप्स क्या है लीफ वेनेशन के, हमने डिस्कस किया था कि लीफ वेनेशन दो टाइप का होता है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्या होता है? फर्स्ट टाइप होता है रेटिकुलेट वेनेशन, और सेकंड टाइप होता है पैरेलल वेनेशन। हमने डायग्राम देखा था कि जहां पर लीफ में वेन्स नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन। और जिसमें पैरेलल फॉर्म में अरेंज है उसे बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो वेनेशन का मतलब समझ में आ गया था आपको, ठीक है। वेनेशन मतलब क्या होता है बेटा? वेनेशन मतलब क्या होता है? मैंने बताया था आपको, वेनेशन मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, ठीक है। जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है लीफ में उसे बोलते हैं वेनेशन। इसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्ट टाइप की रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मतलब बेटा क्या है कि सिंपली अरेंजमेंट ऑफ वेन्स in network, arrangement of veins in network form is called reticulate venation, ठीक है। जो वेन्स का अरेंजमेंट है अगर वो नेटवर्क की फॉर्म में होता है तो उसे बोलते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन नेटवर्क फॉर्म इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। एक डायग्राम भी बना लेना, छोटा सा इसी के साथ में बना लो कहीं पे भी, ठीक है। जिस तरीके से आपको जगह मिले वहां पे उसके आसपास बना लीजिए, ठीक है। हम देखा था कि लीफ है, लीफ में एक बेटा मिड रिब होती है, मिड वेन होती है, और इस मिड वेन के सराउंडिंग आपको दिखती है इस तरीके से ये रेटिकुलेट वेनेशन में वेन्स एक नेटवर्क की फॉर्म में, ठीक है। रेटिकुलेट क्या होता है बेटा? रेटिकुलेट मतलब होता है नेटवर्क। तो मतलब यहां पर जो वेन्स का अरेंजमेंट है वो कैसा है? रेटिकुलेट है, मतलब नेटवर्क की फॉर्म में, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन नेटवर्क फॉर्म इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। अगर लीफ में ये जो वेन्स है बेटा, हमने डिस्कस किया था, ये बीचों बीच वाली क्या होती है? ये बीचों बीच वाली होती है मिड वेन। ये जो मिड वेन है ना, ये जो मिड वेन है बेटा, इसके अंदर लीफ में बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। ये क्या है? मिड वेन या फिर मिड रिब। और इस मिड रिब या मिड वेन के सराउंडिंग हमें एक वेन्स का नेटवर्क देखने को मिल रहा है, जो कि वाटर को या फिर फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है बेटा। तो इसे ही यहां पर बोल रहे हैं हम वेन्स। और ये वेन्स जो है एक नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो
इसी नेटवर्क की फॉर्म में अगर प्रेजेंट होगी ये वेन्स, तो इसे बोलेंगे हम रेटिकुलेट वेनेशन। हम देख रहे हैं कि लीफ में वेनेशन किस टाइप का होता है, तो हमने देखा दो तरह का वेनेशन होता है, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब होता है कि अगर वेन्स का अरेंजमेंट नेटवर्क की फॉर्म में, तो इसे बोलते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन, जैसे यहाँ इस लीफ के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो वेन्स हैं वो एक नेटवर्क की फॉर्म में अरेंज हैं। ये बीचों बीच वाली जो वेन होती है बेटा, इसको बोलते हैं हम मिड वेन, और इसके साइड में कुछ और वेन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो हमें अरेंजमेंट देखने को मिलता है इस तरीके से लीफ का, या तो रेटिकुलेट वेनेशन या फिर पैरेलल वेनेशन। तो वेनेशन का मतलब क्या है, तो मैंने ये भी लिखा है बेटा, जो हमें डिजाइन दिखाई देता है लीफ के ऊपर, है ना, या फिर जो वेन्स की अरेंजमेंट होती है उसे बोलते हैं हम वेनेशन। क्या बोलते हैं? वेनेशन। इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। कुछ और पॉइंट लिखते हैं इस रेटिकुलेट वेनेशन का, एक और पॉइंट लेते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। रेटिकुलेट वेनेशन आर present in leaves of डाइकॉट प्लांट। ठीक है, जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनकी लीव्स में हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल जैसे लीव्स ऑफ मैंगो। ठीक है, मैंगो में हमें देखने को मिलता है, मैंगो एक डाइकॉट प्लांट है, जैसे पी में देखने को मिलता है बेटा, और जैसे चना। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं डाइकॉट प्लांट के। तो हमने देखा कि रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। डाइकॉट प्लांट्स क्या होते हैं, तो हम डिस्कस किया था बेटा, जहां पे सीड कवरिंग को अगर हम जब हटाते हैं तो हमें दो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, मतलब दो कॉटिलिडन देखने को मिलता है। अगर आप एक मटर का सीड लेते हैं और उसकी ऊपर की पतली सी जो लेयर होती है सीड कवरिंग, उसको रिमूव करते हैं, तो रिमूव करने के बाद में आपको दिखता है कि जो मटर का दाना है बेटा, मटर का जो सीड है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, और दोनों ही पार्ट क्या होते हैं? कॉटिलिडन। तो मतलब ये मटर कैसा प्लांट है? मटर एक डाइकॉट प्लांट है। ठीक है, मटर कैसा प्लांट है बेटा? डाइकॉट प्लांट है, क्योंकि हमें दो कॉटिलिडन देखने को मिलते हैं, और जिनमें एक कॉटिलिडन देखने को मिलता है उसे बोलते हैं मोनोकॉट प्लांट। इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा हम सेकंड जो वेनेशन है। सेकंड वेनेशन कौन सा है? तो रेटिकुलेट वेनेशन डिस्कस कर लिया हमने। इसके बाद में है पैरेलल वेनेशन। सेकंड वेनेशन है बेटा पैरेलल वेनेशन। फर्स्ट वेनेशन हमने डिस्कस किया रेटिकुलेट वेनेशन, इसके बाद सेकंड है पैरेलल वेनेशन। क्या होता है पैरेलल वेनेशन? तो बेटा यहां पर अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन पैरेलल फॉर्म, ठीक है, या फिर वेन्स आर पैरेलली अरेंज्ड। ठीक है, these type of venation are present in monocot plant। ठीक है, इस टाइप का जो वेनेशन है हमें कहां देखने को मिलता है? तो मोनोकॉट प्लांट के अंदर, जहां पे एक कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बेटा ग्रास एक मोनोकॉट है। ठीक है, ग्रास क्या है? मोनोकॉट है। जैसे वीट जो गेहूं है वो भी एक मोनोकॉट है बेटा। मेज जो मक्का होती है वो भी एक मोनोकॉट है। राइस भी एक मोनोकॉट है। तो इनके सीड्स अगर हम देखें तो इनके सीड्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते।
ठीक है, एक ही सीड होता है उसमें और सीड के अंदर एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर पैरेलल वेनेशन के अंदर लीफ में वेन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, पैरेलल। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूं मैं छोटा सा, आप जहां भी आपको स्पेस मिले वहां पे इस डायग्राम को छोटा सा बना लेना। ठीक है, ताकि आपको डायग्राम देख के याद रहे कि किस तरीके से ये पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर में जो है ये क्या है, मिड रिब है या फिर मिड वेन है। और यहाँ पर जो आपको वेन्स देखने को मिलेगी वो कैसे देखने को मिलेगी, बिल्कुल पैरेलल इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको वेन्स का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो यहां पर रेटिकुलर फॉर्म में नहीं है बेटा, यहां कैसा है, पैरेलल फॉर्म में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। वेनेशन मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। ठीक है, वेन्स का जैसा अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं बेटा हम वेनेशन। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है वेनेशन का मतलब क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं बेटा मैं। इसके बाद हम लिखते हैं कुछ और लीफ। इसके बाद लिखते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। ठीक है, तो दो तरह के टाइप होते हैं बेटा। एक हमने बनाया था डायग्राम सिंपल लीफ का, सिंपल लीफ है ना, दो तरह की लीफ होती है। when leaf lamina is not divided into when leaf lamina is not divided into segments or leaflets is called simple leaf. ठीक है, when leaf lamina is not divided into segments or leaflets is called simple leaf. ठीक है, अगर लीफ जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं है तो इसे बोलते हैं हम सिंपल लीफ। किस टाइप की होती है सिंपल लीफ, तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं कि बेटा सिंपल लीफ कैसी होती है। तो इस टाइप की लीफ होती है ना, इस टाइप की लीफ होती है। वेनेशन कुछ भी है, हम यहाँ पर वेनेशन को नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो लीफ लैमिना है, ठीक है, ये जो लीफ ब्लेड है ये कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। और इस तरह के जो लीफ है आपको वो देखने को मिलते हैं जैसे मैंगो के अंदर, ठीक है, या फिर मनी प्लांट। ठीक है बेटा, गुआवा में भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की लीफ को बोलते हैं हम सिंपल लीफ, जहां पे लीफ लैमिना जितना भी ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, ठीक है, लीफ ब्लेड जो होता है वो सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई सेगमेंट्स नहीं है। तो इस तरह की लीफ को बोलते हैं हम सिंपल लीफ। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सिंपल लीफ क्या है। इसके बाद हम कंपाउंड लीफ को डिस्कस कर लेते हैं। कंपाउंड लीफ क्या होती है, तो सेकंड टाइप है कंपाउंड लीफ। सेकंड टाइप है कंपाउंड लीफ, ठीक है। और इसमें जो लीफ लैमिना है, लीफ लैमिना इज divided into segments or leaflets। तो यहाँ पर जो लीफ लैमिना है वो सेगमेंट्स या फिर लीफलेट्स की फॉर्म में डिवाइड होता है बेटा। जैसे
रोज में इस तरह के आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है। रोज की लीफ जो होती है वो कैसी होती है, हम देखते हैं कि रोज की लीफ किस तरह की होती है। तो इस तरह की लीफ हमें देखने को मिलती है रोज की, इस तरीके से, ठीक है। आपने देखा होगा, आपके घर में होगा बेटा रोज का प्लांट, तो आपने देखा होगा कि इस तरह की लीफ वहां पर देखने को मिलती है। ये मिड वेन है या फिर मिड रिब है, और इस तरीके से आपको ये कुछ वेन्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये से बोलते हैं बेटा हम कंपाउंड लीफ। तो हमने देखा दो टाइप की लीफ होती है, एक सिंपल लीफ होती है, दूसरी कंपाउंड लीफ होती है। अगर ये लीफ लैमिना जो है वो लीफलेट्स या सेगमेंट्स की फॉर्म में डिवाइड नहीं है तो इसे बोलते हैं हम सिंपल लीफ, और अगर सेगमेंट्स की फॉर्म में डिवाइड है, लीफलेट्स की फॉर्म में डिवाइड है, तो इसे बोलते हैं हम कंपाउंड लीफ। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि यहाँ पर जो लीफलेट है वो सेगमेंट्स की फॉर्म में डिवाइड है, ये सेगमेंट है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये सेगमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो सेगमेंट्स हैं यहाँ पर, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ, और जिसमें सेगमेंट्स एब्सेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम सिंपल लीफ, ठीक है। इस डायग्राम को भी साथ के साथ आप बना लेना, पहले वैसे बना चुके हो आप। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसके बाद में बेटा हम अरेंजमेंट ऑफ लीफ। इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा हम अरेंजमेंट ऑफ लीफ, ठीक है। लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो लीफ का अरेंजमेंट अलग अलग होता है बेटा। फर्स्ट टाइप है इसका अल्टरनेट लीफ। तो अल्टरनेट लीफ कैसी होती है, अल्टरनेट लीफ कैसी होती है, व्हेन a single leaf grows from each point is called alternate leaf, ठीक है। अभी हम डायग्राम देखेंगे और ये हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है बेटा, जैसे मैंगो के अंदर और जैसे मस्टर्ड में इस तरह के एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह का होता है, यहाँ पे किस तरह से अरेंजमेंट होता है, तो बेटा एक स्टेम है, ठीक है, और इस स्टेम पे कैसे लीफ का अरेंजमेंट है, तो अल्टरनेट का मतलब है कि एक लीफ यहाँ पर प्रेजेंट है, 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 एक यहाँ पर है और दूसरी इसके नीचे प्रेजेंट होगी, ठीक है, इस तरह से। अब पैटियोल जो है वो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे इस वाली प्लांट के अंदर आपको पैटियोल नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पैटियोल प्रेजेंट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक लीफ है और एक लीफ यहाँ पर प्रेजेंट है, एक लीफ यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, और एक लीफ यहाँ पर प्रेजेंट है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसे बोलेंगे हम अल्टरनेट लीफ। तो when a single leaf grows from each point is called alternate leaf। और कहाँ देखने को मिलता है, तो मैंगो, मस्टर्ड जैसे और सनफ्लावर में देखने को मिलता है, जैसे और सनफ्लावर में देखने को मिलता है इस टाइप की लीफ। तो यहाँ पर लीफ कैसे होती है, अल्टरनेट प्रेजेंट होती है। यहाँ पर एक लीफ प्रेजेंट है, दूसरी लीफ इसके नीचे, दूसरी लीफ इसके नीचे, और फिर इसके बाद अलग लीफ इसके नीचे प्रेजेंट है। तो मतलब एक सिंगल नोड पे एक ही लीफ प्रेजेंट है ना। तो इस तरह की लीफ को बोलते हैं हम अल्टरनेट लीफ, जहाँ पे अल्टरनेट अरेंजमेंट दिख रहा है आपको लीफ का, ठीक है। यहाँ पर पैटियोल एब्सेंट है, यहाँ पर पैटियोल प्रेजेंट भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है वो तो प्लांट पे। यहाँ पर जैसे पैटियोल प्रेजेंट है, यहाँ पर जैसे पैटियोल प्रेजेंट है,
है ना, और यहाँ पर पेटियोल एब्सेंट है। तो हम पेटियोल को नहीं देख रहे हैं अभी हम देख रहे हैं बस कि लीफ का अरेंजमेंट कैसे होता है स्टेम के ऊपर। तो ये अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट। इसके बाद देखेंगे हम अपोजिट लीफ अरेंजमेंट। ठीक है, इसको बना लीजिए पहले एक बार। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं हम अपोजिट लीफ किस तरीके से होती है बेटा। अपोजिट लीफ का अरेंजमेंट किस तरह से होता है ना। ये तो था अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड, ये है अपोजिट लीफ अरेंजमेंट। फर्स्ट था अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट, है ना, और उसके बाद है अपोजिट लीफ अरेंजमेंट। व्हेन अ लीफ ग्रोज अपोजिट टू दी each other from the same node is called opposite arrangement of leaf। ठीक है, when a leaf grows opposite to the each other from the same node is called opposite arrangement of leaf। तो इस काम भी हम एक डायग्राम बना लेते हैं किस तरीके से ये लीफ प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, अपोजिट का मतलब बेटा कि एक यहां प्रेजेंट है, दूसरी यहां प्रेजेंट है, एक यहां प्रेजेंट है लीफ, दूसरी लीफ यहां प्रेजेंट है। इस तरीके से ये लीफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरीके से ये लीफ प्रेजेंट हो सकती है, तो इसे बोलते हैं हम अपोजिट लीफ अरेंजमेंट। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि ये कहां प्रेजेंट होती है। हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख लेना बेटा, जैसे गुआवा एंड तुलसी। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से जो गुआवा है बेटा उसमें और तुलसी में लीफ का जो अरेंजमेंट है वो कैसा देखने को मिलता है, अपोजिट लीफ अरेंजमेंट। यहाँ पर लीफ एक दूसरे के अपोजिट में प्रेजेंट है। अल्टरनेट में देखा था हमने कि एक दूसरे के ऊपर नीचे प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में प्रेजेंट है। तो इसे बोलते हैं हम अपोजिट लीफ अरेंजमेंट। हमने लीफ वेनेशन देख लिया, हमने लीफ ब्लेड देख लिया बेटा कैसा होता है। तो हमने लीफ ब्लेड में देखा कि या तो लीफलेट्स की फॉर्म में डिवाइड हो सकता है या फिर एक सिंपल लीफ की फॉर्म में हो सकता है, कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ। फिर हमने देखा कि लीफ का जो अरेंजमेंट है स्टेम पर वो किस तरीके से हो सकता है, तो अपोजिट लीफ अरेंजमेंट हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है, अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम फंक्शंस ऑफ लीफ। ठीक है, इस पहले इसको आप बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूँ। इसी बार डिस्कस करते हैं हम फंक्शंस ऑफ लीफ। क्या फंक्शंस हैं लीफ के, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। इसी बार डिस्कस करते हैं बेटा हम फंक्शंस ऑफ लीफ। लीफ के क्या फंक्शंस होते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन डिस्कस करते हैं हम। तो बेटा आपको पता है कि leaf is the main site for
फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो रिगार्डेड एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, ठीक है। जो लीफ है वो वहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, तो लीफ इज द साइट, लीफ इज द मेन साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, सो रिगार्डेड एज फूड फैक्ट्री, क्योंकि बेटा लीफ के अंदर ही क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, लीफ ही फोटोसिंथेसिस करती है, लीफ ही फूड बनाती है, तो इसलिए लीफ को बोलते हैं हम फूड फैक्ट्री। क्या बोलते हैं इसको हम? फूड फैक्ट्री। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद लिखते हैं बेटा कि प्लांट लीव्स कंटेन green pigment that is chlorophyll which helps to provide green color in plants, है ना। जो प्लांट लीव्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल विच हेल्प्स टू प्रोवाइड ग्रीन कलर इन प्लांट्स एंड ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो हमने लिखा बेटा कि प्लांट लीव्स कंटेन ग्रीन pigment chlorophyll which helps to provide green color in plants and also responsible for the photosynthesis तो प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स जो ग्रीन कलर के दिखते हैं बेटा आपको, फ्रूट्स ग्रीन कलर के दिखते हैं, वेजिटेबल्स ग्रीन कलर की दिखती हैं, लीफ ग्रीन कलर की दिखती है, स्टेम ग्रीन कलर की दिखती है, तो किसकी वजह से होती है? क्लोरोफिल की वजह से होती है। और ये क्लोरोफिल प्लांट को कलर तो प्रोवाइड करता ही है, जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं ग्रीन कलर के उनको कलर तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन साथ ही साथ में ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो दो फंक्शन करता है, ये ग्रीन कलर भी प्रोवाइड करता है प्लांट पार्ट्स को और साथ ही साथ में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी करता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है तो हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि प्लांट्स में क्लोरोफिल पिगमेंट है और ये क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में प्लांट्स जो है सनलाइट एनर्जी को कैरी करते हैं, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से, और साथ ही साथ वाटर जो कि रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। इन सब रॉ मटेरियल के थ्रू प्लांट फूड प्रोड्यूस करते हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। और बनता क्या है फोटोसिंथेसिस में? तो C6H12O6 बनता है, जिसे बोलते हैं बेटा हम कार्बोहाइड्रेट या फिर सिंपली ग्लूकोज या फिर शुगर। और साथ में क्या बनता है? तो जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। और यूज कौन सी होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए या फिर फूड बनाने के लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं बेटा हम CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हमने काफी सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, है ना। हमने अरेंजमेंट देख लिया लीफ का, हमने टाइप देख लिए लीफ के, हमने जो है उसमें वेन्स का अरेंजमेंट देख लिया, लीफ ब्लेड का हमने शेप देख लिया, ठीक है। हमने सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ देखी, क्लियर। इसके बाद में हमने लीफ का अरेंजमेंट देखा कि किस तरीके से लीफ अरेंज होती है स्टेम पे, है ना, या तो अल्टरनेट फॉर्म में या अपोजिट फॉर्म में। कुछ फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं हमने 2 फंक्शन डिस्कस किए आज की क्लास में, इतना इनफ है आज की क्लास के लिए। इसके बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।